ढूंढने वालों को, पढ़ने वालों को, सोचने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज का मौजू कहिए बड़ा हॉट है। अच्छा, मैंने पिछले एक वीडियो बनाई है और उसमें मैंने ऑटोमन एम्पायर या सल्तनत उस्मानिया पे बात की है और एक किताब रिकमेंड की है उस्मान्स ड्रीम, जो कैरोलाइन फिंकल ने लिखी है और मेरी नज़र में सल्तनत उस्मानिया पे मुस्तनद और एक जामे किताब है। मगर जो मौजू आजकल ज़ेर बहस है वो है जनाब अर्तगरल। और अर्तगरल जिसको अर्तुगल लोग कह रहे हैं, मेरी नज़र में ये अर्तुगरल या अर्तगरल है और इसका तर्जुमा जो है वो उकाब है तगरल का, और अर का तर्जुमा सिपाही या बहादुर आदमी है। सो ऐसा उकाब की तरह बहादुर आदमी। उकाब से मुझे वैसे ख्याल आया कि अल्लामा इकबाल ने भी शाहीन का या उकाब का बहुत जिक्र किया है। उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नज़र आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। मुझे ऐसे लगा कि शायद इकबाल सेंट्रल एशिया और टर्किश रवायत को काफ़ी फॉलो करते थे, रूमी वगैरह को। शायद उन्होंने इसका भी सोचा हो। इस पे मज़ीद पढ़ना अभी बाकी है, मगर दोस्त अहबाब सोशल मीडिया पे इस पे बड़ी गुफ्तगू हो रही है और गुफ्तगू ज़्यादा तो पॉजिटिव साइड पे है, मगर कहीं कहीं एतराज़ी भी है, जो कि नॉर्मल सी बात है। हम कुछ दोस्तों के साथ बैठे थे तो वहाँ पे ये गुफ्तगू हुई और मैंने ये बात की कि हमें ये सोचना होता है कि जो एक चीज़ प्रेवलेंट है वो क्यों है और उससे हम सबक क्या सीख सकते हैं। तो मेरे करीबी दोस्तों ने बहुत 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 इसरार किया कि आपको सामने मैं अपना नुक्ता नज़र पेश करूँ कि हम ये क्यों हो रहा है इतना मकबूल और हम इससे क्या सबक सीख सकते हैं। मेरी राय में हम 5 इससे चीज़ें ले सकते हैं। सबसे पहली चीज़ है कि हमारी कल्चर में, हमारी मेमोरी में और हमारे इवन हालात हाजरा में तारीख़ का रोल। देखिए, तारीख़ का रोल आप अपने हालात से कभी कट नहीं कर सकते। तारीख़ मिथ की सूरत में रहेगी, तारीख़ कहानी की सूरत में रहेगी, तारीख़ सबक की सूरत में रहेगी और तारीख़ लेजिटिमेसी की सूरत में रहेगी। जैसे मैंने अल्लामा इकबाल की बात की तो उनके हवाले तारीख़ी हैं ना। निशात सानिया का हवाला, शाहीन उकाब का हवाला, तगरल का हवाला जो कि उकाब की सूरत में उनके यहाँ आ रहा है। उसके साथ इवन सल्तनत उस्मानिया ने तगरल को जो डिस्कवर किया है वो भी साथ साथ ही किया है। यानी कि 19वीं सदी में ये जो मज़ार है तगरल का, आप सोशल मीडिया पे देखते हैं, ये सुल्तान अब्दुल हमीद ने इसको दोबारा बनवाया और एक दफ़ा से रिवाइव किया। तो ये जो रिवाइवल है ये साथ साथ तारीख़ का वो होता रहता है और वो नॉर्मल बात है और वो हर जगह पे हो रहा है। तो ये एक जो इसका सबक या एक इसका एंगल है तारीख़ का एक रिवाइवल। दूसरा जो बहुत ज़बरदस्त एंगल है, ये बड़ा ज़बरदस्त इसका एक सबक है, वो है तारीख़ का अदब और ड्रामे में रोल। अच्छा, वो भी बहुत सैकड़ों सालों से है। ग्रीक ड्रामाज में माइथोलॉजी का रोल है, अदब तारीख़ का रोल है। शेक्सपियर के तो सारे ड्रामे ही तारीख़ी किरदारों पर हैं। चाहे आप जूलियस सीज़र देख लीजिए, एंटनी एंड क्लियोपेट्रा देख लीजिए, रिचर्ड देख लीजिए, रिचर्ड 4 था शायद और रिचर्ड 2 भी, फिर हेनरी द 8। तो ये सारे ड्रामे जो हैं ये तारीख़ी बादशाहों पे ही तो बने हैं। इवन हमारे बरसगीर में जो पहला बाकायदा ड्रामा था शकुंतला, उसका नाम था कालिदास का, वो भी किसी हवाले से उसे तारीख़ी कह सकते हैं। मगर हमारे आगा हशर जो हैं, हमारे शेक्सपियर, उन्होंने तारीख़ पे बड़े ड्रामे बनाए। रुस्तुम व सोहराब उनका ड्रामा था जो कि ईरानी किरदारों को लेकर था। फिर सैदे हवस यहूदी की लड़की, तो ये सारे किरदार तारीख़ी होते हैं। इवन हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा तारीख़ी किरदार जो पाकिस्तान और इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा है, वो अनारकली का है, जो एक्चुअली फ़र्ज़ी है। हालांकि अनारकली की कब्र खैर से मौजूद है, किरदार फ़र्ज़ी है, जिसको 20वीं सदी में सैयद इम्तियाज़ अली ताज ने ड्रामा लिखकर समझे लाफानी एक हैसियत दे दी। तो ड्रामों में तारीख़ी किरदार मौजूद रहते हैं। तो ये जो ड्रामा है उसमें एक तारीख़ी किरदार जो कि उस्मान, जो सल्तनत उस्मानिया के बानी हैं, उनके जनाब फादर का लाया गया है और इसी वजह से ये बहुत ही ज़्यादा मकबूल हो रहा है। तीसरी जो इसकी जहत है, इसकी मकबूलियत की और इसकी सबक वो है पॉप कल्चर में, वो है सॉफ्ट पावर में। इंटरनेशनल रिलेशंस की बड़ी इस्तिलाह है सॉफ्ट पावर। आप लोगों को मौका मिले, एक नई किताब आई है फातिमा भुट्टो की, उसका नाम है न्यू किंग्स ऑफ द वर्ल्ड।
उसमें वो बॉलीवुड को डिस्कस करती हैं, टर्की को डिस्कस करती हैं, साउथ कोरिया को डिस्कस करती हैं, और जो टर्की सोप ओपरा है, डिजी जिसे कह रही हैं तो वो यूरोप और अरब वर्ल्ड दोनों में इकट्ठा पॉपुलर हो रहा है। तो ये टर्की की एक सॉफ्ट पावर भी डेवलप हो रही है। तो हमने ये भी सोचना है कि सॉफ्ट पावर या पॉप कल्चर कैसे डेवलप होता है और उसके कौन कौन से टूल्स हैं। तो फाइन आर्ट्स, ड्रामा, कार्टून्स, शायरी, ये सब सॉफ्ट पावर के टूल हैं। और टर्की अगर गवर्नमेंट की सरपरस्ती में ही सही तो उसको बड़ा अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। चौथी चीज़ जो मैंने देखी पर्सनली वो है उस ड्रामे की क्राफ्टमैनशिप। देखिए, किरदार जितने भी अच्छे हों, बड़ा तारीख भी हो, सब कुछ हो, मगर उस ड्रामा बनाना एक टेक्निकल काम है। उसका कैमरा, उसके सेट, उसकी एक्टिंग, उसकी इवन मार्केटिंग, ये क्राफ्टमैनशिप की मोहताज है। आप पाकिस्तान को देख लीजिए कि पाकिस्तान टीवी ड्रामा बड़ा अच्छा था, फिल्म उतनी अच्छी नहीं थी, क्योंकि जो सारा टैलेंट था, अच्छा टैलेंट, वो टीवी ड्रामे में आ गया। सो उसकी जो असल चीज़ है जिसकी वजह से लोगों को वो पसंद आ रहा है, वो एक्चुअली उसके अंदर जो स्किल है ड्रामे का, वो जो उसमें आया है, उसके सेट जो हैं वो, मतलब आप उसका वो किसी भी बड़े ड्रामे से बढ़ के हैं। गेम ऑफ थ्रोन्स ले लीजिए, जो दुनिया का गालिबन महंगा तरीन ड्रामा है, या जो तारीखी फिल्में बनती हैं जो हॉलीवुड बनाता है, वो उस लेवल का काम है और उसके लिए टेक्निकल स्किल्स की ज़रूरत है। तो जब तक आप टेक्निकल स्किल आप में ना हो, आप इस लेवल की चीज़ नहीं बना सकते। अच्छा, पांचवा जो है सबक, वो थोड़ा सा ज़रा ट्रिकी है। वो ये है कि ये ड्रामा बहरहाल एक कहानी है और इसका बुनियादी मकसद तफरीह है। ये तारीख नहीं है। तारीखी किरदार इसमें मौजूद हैं, प्लॉट शायद तारीखी कुछ है, मगर इसका जो सारी कहानी है, उसकी जो बुनत है और उसकी जो पेशकश है, ये फ़र्ज़ी है और इसका मकसद भी तफरीह फराहम करना है। उसके साथ साथ ये ज़रूर मकसद है कि आप तारीख़ के बारे में पढ़ें, जो पहली बात मैं कर रहा था कि तारीख़ में आपका शौक़ पैदा हो, मगर इस पर रुकना नहीं चाहिए। इसको ज़रूर देखें, मगर उसके साथ साथ तारीख़ भी पढ़ें, क्योंकि ये ड्रामा बहरहाल एक कहानी है। और जिस तरह कहानियाँ होती हैं, जो ड्रामे की कहानियाँ हैं ना, वो बुनियादी तौर पे 3 उसके एंगल होते हैं: हीरो, विलन और विक्टिम। सो हीरो ने विक्टिम को बचाना होता है और विलन को शिकस्त देनी होती है। तो हर ड्रामे में यही किरदार बाय एंड लार्ज रिपीट होते हैं। इस ड्रामे में भी इसी तरह है। और जो हीरो है, जाहिर है वो लार्जर देन लाइफ होता है, लेकिन अगर आप ऑटोमन की हिस्ट्री पढ़ें तो ऑटोमन की हिस्ट्री का जो एक बहुत बड़ा सबक है वो ये है कि एक बंदे के इर्द गिर्द नहीं ये घूम रही। अर्तगल के बाद उनका बेटा उस्मान ने शुरू किया, उस्मान के बाद उसका बेटा औरहन आया, औरहन ने और अरूज दिया, औरहन के बाद उसका बेटा मुराद आया, और वो मुराद इतना बड़ा बादशाह था कि जब उसकी डेथ हुई जंग में, कोसोवो में, तो चार्ल्स जो फ्रांस का बादशाह था उसने शुक्राना अदा किया चर्च में जाकर। उसके बाद बायजीद था, फिर बायजीद को एक दफ़ा शिकस्त हुई, फिर दोबारा सुलेमान दी मैग्निफिसेंट पे जाके इसको अरूज मिला। उससे पहले महमद द कैन कॉन्करर ने कुस्तुनतुनिया फतह किया। तो फाउंडर दुनिया में बहुत रहे हैं, अमीर तैमूर भी, चंगेज़ खान भी, मगर सिकंदर आज़म भी, मगर वो सस्टेन नहीं कर सकते। तो ये बहरहाल एक ड्रामा तफरीह के लिए है। तारीख़ आपको अलहदा से पढ़नी पड़ेगी। ये मेरी नज़र में इसके 5 सबक या 5 एंगल हैं सोचने के। अच्छा, मुझे इस पे साथ में सिर्फ ये तबसरा भी करना चाहूँगा कि मुझे ज़्यादा ये समझ नहीं आई कि कुछ हल्के हमारे पढ़े लिखे दोस्त भी हैं उनमें, कि इसमें तनकीद क्या क्या है पस मंज़र। ये एक तफरीह के लिहाज से लाजवाब प्रोडक्शन है, बेहतरीन ड्रामा है। ऑटमन्स के साथ हमारा लिंक भी है। मेरा तो पर्सनली, मैं अमेरिका में पढ़ता रहा हूँ, मेरे जो 2-4 बेस्ट फ्रेंड्स हैं वो टर्किश रहे हैं, और टर्किश जो है, मैं तो ये समझता हूँ दुनिया में बहुत सफ़र किया कि पाकिस्तान को जो कौम के हिसाब से जनरली कुछ मुल्क ऐसे हैं जिनके साथ बहुत ही जैसे बरादराना है, वो टर्किश है। मतलब दे हैव अ लॉट ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट फॉर पाकिस्तानीज़ एक्सेप्ट फॉर द टैक्सी ड्राइवर्स। वो बड़े पैसे चार्ज करते हैं। मैं ये समझता हूँ कि टर्किश कौम के साथ हमारी बड़ा लिंक है, हमारा तहरीक खिलाफत से लिंक है, इवन उससे पहले भी। और मेरे जो बहुत करीबी दोस्त हैं, सो आई होप फ़ाते यू आर वॉचिंग दिस। ये मैं अपना दोस्त है फ़ाते, उसको भी भेजूंगा कि मैंने ये डिस्कशन भी की है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो जो एक है जी कि ये कोई फ़ॉरेन है, और फ़ॉरेन क्या है, सुपरमैन भी तो फ़ॉरेन है, स्पाइडरमैन भी तो फ़ॉरेन है, फिर हम कितने कितने और प्लेस देखते हैं। मैंने खुद 6 महीने में मिडीची, वर्साए, चंगेज़ खान, रोमन एम्पायर देखे हैं, तो उनसे तो ज़्यादा ही लिंक है ना इसके साथ। फिर आजकल एक ग्लोबल कल्चर है, कल्चरल डिफ्यूजन है।
दुनिया ग्लोबल विलेज है, सारे लोग एक दूसरे का कल्चर देख रहे हैं। हमारे भी तो इकबाल जो है वो ईरान में भी पॉपुलर हैं, कुछ हद तक तुर्की में भी पॉपुलर हैं, हमारे नुसरत फ़तेह अली ख़ान दुनिया में कहाँ कहाँ नहीं पॉपुलर। तो ये तो कहना कि बाहर है, तो बाहर तो अब कुछ नहीं है ये तो। और हमारे जो बच्चे हैं वो मुझे नहीं लगता कि टर्मिनेटर से ज़्यादा मुतासर होंगे या तगरिल से होंगे। हम इसके साथ तो हम रिलेट भी कर सकते हैं। तो कल्चर का बहुत सारा ताल्लुक रिलेटिबिलिटी से है। तो मेरे ख्याल में मैं इसको इंक्लूड करूँगा, ज़बरदस्त ड्रामा है, ज़बरदस्त प्रोडक्शन है, मगर उसके साथ साथ सिर्फ ये कि तारीख़ जो है वो और चीज़ों पे मुश्तमिल भी है। और इससे आगाज़ करके तारीख़ पढ़ें, तारीख़ जानें और अपने आप को बेहतर इन्फॉर्म्ड रखें। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।